बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 15 सितंबर साल 2020 और दिन है आज मंगल का। आज कुछ ख़बरें आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले जो बड़ी ख़बर है वो है जो गुजरपुरा ज़्यादती केस है। ख़ातून के साथ मिस हैंडलिंग हुई, मिसबिहेव हुआ, उनके साथ ज़्यादती की गई और ये एक इंतहाई अंधोनाक वाक़या पेश आया। उसमें एक सियासी बहस भी चल रही थी, मीडिया पे भी तकरीबन ये स्टोरी टॉप पे है इस वक्त अभी तक। और अब जनाब सूरत हाल ये है कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और हुकूमत जो है अहम तरीन इक़दाम उठाने जा रही है। हम आपसे ये बात करेंगे कि क्या ये इक़दाम दुरुस्त है, और दूसरा ये कि हमारा दीन क्या कहता है इसके बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में, वो भी ज़रा आपसे शेयर करते हैं। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब एक तरफ हमारा मुआशरा है, इस्लामी मुआशरे की बका, मुस्लिम मुआशरे की बका का ताल्लुक़ है और हमारी कवानीन मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। और इत्तलात ये हैं जनाब के, हमने पहले भी कहा था कि जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी और वही बात हुई और उसमें 50% गड़बड़ थी। और जो मुल्ज़िम समझा जा रहा था कि जनाब आबिद के साथ मरकज़ी मुल्ज़िम शफ़क़त से पहले एक और वक़ार गिरफ़्तार किया गया था। तो वक़ार गिरफ़्तार नहीं किया गया था, वक़ार ने खुद ही गिरफ़्तारी पेश कर दी थी कि जनाब मैं हाज़िर हूँ, मैंने तो ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। उसके बाद फिर उसके एक और बहनोई को पकड़ा गया, बहनोई का, बल्कि उसके बाद बहनोई का है, बहनोई ने भी अपने आप को पेश कर दिया और उन्होंने भी कहा कि जनाब तहक़ीक़ात कर लें, हम बेगुनाह हैं इस सिलसिले में, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है इस सारे हादसे से, इस सारी दहशतगर्दी के वाक़े से। और ये एक अच्छी बात हुई कि मीडिया पे उन्होंने छुपे नहीं बल्कि वो ख़ुद चल के पुलिस वालों के पास गए और अपने आप को क्लियर किया। लेकिन उनके जाने से एक फ़ायदा ये हुआ कि जो है असल मुल्ज़िम जो है उसका पता चल गया। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बता दिया कि शफ़क़त था जो आबिद के साथ राब्ते में था, उसको फिर ट्रेस किया गया, वो पकड़ा गया और उसने अब एतराफ़ जुर्म कर लिया है। और सूरत हाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि हम इस तरह के वाक़यात को क्यों नहीं रोक पाए। अभी तक जो इत्तलात हैं मुल्क भर में इस साल यानी कि 6 माह के अंदर अंदर का जो डाटा आया है वो है तकरीबन 1500 वाक़यात हो चुके हैं इस तरह की दरिंदगी के, बच्चों के साथ और बड़ों के साथ, और 1500 वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन 1500 के 1500 लोग गिरफ़्तार नहीं हुए और 1500 में से कई मुकदमात ऐसे हैं जो अनहर्ड हैं, जिन्हें देखा ही नहीं गया अभी तक। तो सूरत हाल ये है कि आखिर इसकी क्या वजह है कि क्यों नहीं इसकी रोकथाम हो रही। तो कहने का अगर हम गौर करें तो जनाब हमारे मुआशरे में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात करूँगा कि पाकिस्तान में सज़ाओं पर अमल दरामद नहीं है। सज़ाएँ मौजूद हैं लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं होता। प्रोसिक्यूशन कमज़ोर, कभी अदालती निज़ाम की नज़र हो जाता है, कभी मुद्दई पीछे हट जाते हैं, कभी गवाहान पीछे हट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सज़ा नहीं मिलती। अब इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, पहले एक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा सामने आए, उन्होंने कहा कि जनाब बेहतरीन तरीका ये है कि इसकी सज़ा कानून साजी की जाएगी और मेल को डिसफंक्शनल कर दिया जाए और नामर्द बना दिया जाए उसको, ताकि वो सारी उम्र मुआशरे में एक अपाहज के तौर पे ज़िंदगी गुजारे। ये एक तजवीज़ दी गई। शुरू में तो उसको मजाक उड़ाया गया, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी ये बात कर दी है कि अख्ताकारी की जाए और ये काम किया जाए और कीमियाई तरीके से इसको डिसफंक्शनल कर दिया जाए मेल को, ताकि उसको सज़ा मिल सके उम्र भर के लिए। लेकिन हमारा दीन जो है, हमारे कुरान मजीद में सर, हम अगर इस वक्त हम मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं, मुसलमान मुआशरा है हमारा, पाकिस्तान बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने भी ये बात की थी। तो जब सारी बातें हो रही हैं
तो फिर क्या वजह है कि हम असल सज़ा की तरफ क्यों नहीं जाते? और वो सज़ा है कि फ़साद फ़िल अर्ज़, कुरान मजीद में आया है, बार बार आया है कि फ़साद फ़िल अर्ज़, जो ज़मीन में फ़साद बर्पा करते हैं उनकी सज़ा क्या है? उनकी सज़ा है इबरतनाक तरीके से उनको कत्ल कर दिया जाए, उनकी मुखालिफ सिमत के बाजू और पाँव काट दिए जाए, उनको मुल्क बदर कर दिया जाए, उनको ज़लील व रुस्वा किया जाए, तो उनको फांसी दे दी जाए, सज़ाए मौत दी जाए। ये है फ़साद फ़िल अर्ज़। फ़साद फ़िल अर्ज़ ये सूरह माइदा में भी है और कुरान मजीद की दीगर सूरतों में भी मुतअद्दिद दफ़ा ये आया है और उसमें वाज़ेह तौर पे है। तो बात यह है कि जनाब के ये हम क्यों नहीं करते और क्यों नहीं हम इस्लामी सज़ाएँ लागू करते? और अगर ये सज़ाएँ एक दफ़ा हो जाएं, अगर मैं कहता हूँ जी 1 साल में एक मुजरम भी कैफ़रे किरदार तक इस तरीके से पहुँच जाए और मुखालिफ सिमत से उसके हाथ और पाँव काटे जाएं, उसको सूली पे लटकाया जाए, तो कई साल तक उसका असर रहेगा। ये ज़्यादा सही सज़ा है बजाय इसके या उसको सूली पे लटका दें, उसको फारिग करें। ऐसे मुजरिम का दुनिया में रहना और दुनिया में रखना, उसका कोई उसके साथ किसी किस्म की हमदर्दी हो नहीं सकती, सिवाय इसके कि यूरोपीय यूनियन का एक आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है, आप उसके पीछे भागते रहें। तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। तो कुरान मजीद की जो सज़ाएँ हैं उनको लागू करना चाहिए। कुरान मजीद में हर जुर्म की सज़ा मौजूद है और उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका हमारे सामने मौजूद है। खुलफ़ाए राशिदीन की हयात मुबारका, उनके दौरे हुकूमत मौजूद है। तो उसमें फिर दूसरी बात है कि कुरान मजीद किसी भी सूरत में हमारा दीन जो है वो जदीद तरीक़े तहक़ीक़ और तफ्तीश से हरगिज़ मना नहीं करता। हमारा दीन की जो रूह है, इसलिए ये कानून बनाना कि उसको उनको अपाहज कर दिया जाए और डिसफंक्शनल कर दिया जाए, उससे 1000 दर्जे बेहतर होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के लिए कि जनाब ये असल जो काम है ये किया जाए और कुरान मजीद की सज़ाओं पे अमल किया जाए। जो कुरान मजीद में तजवीज़ की गई सज़ाएँ, जो अहकामात हैं, उन पे अमल किया जाए और उससे मुआशरे में बेहतरी आएगी। एक चीज़, दूसरी बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि दुनिया भर में सज़ाएँ दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में सज़ाओं की रेशो जो है वो सबसे कम है, तनासुब सबसे कम है और वो 2-3% से हरगिज़ ज़्यादा नहीं है, 3% से कम है। तो इस सिलसिले में हमें एक कैंपेन चलानी चाहिए। मैं आपको भी कहूँगा, जो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी, कि एक कैंपेन चलाएं हम। और वो कैंपेन ये होनी चाहिए कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी हम अपील करें, जुडिशरी से अपील करें, गवर्नमेंट से अपील करें कि वो इस सिलसिले में जो हमारी इस्लामी सज़ाएँ हैं, इस्लाम में तजवीज़ की गई हैं, उनको आप लागू करें, जिसका बुनियादी मकसद है कि ऐसे लोगों को निशान इबरत बना दिया जाए और उसके बाद किसी को जुर्रत ना हो। बुनियादी चीज़ ये है और ये सदर ज़ियाउल हक थे, उनके दौर में ये हुआ भी था। एक चीज़ हो गई। दूसरी बात ये जनाब कि ये सारे मामले में जो गुजरपुरा का हुआ है, इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और वो चीज़ें ये हैं कि कुछ पुलिस के लोग भी और कुछ बाअसर लोग भी इस गैंग के साथ थे और ये गैंग जो है उनका काम ये है कि वो डकैतियाँ करें और इज़्ज़तें लूटें, दरिंदगी करें और बर्बरियत फैलाएं और इस गैंग का काम ही ये है। और जो मुल्ज़म शफ़क़त ने जो बताया है वो सारी डिटेल बताई और वो उन्होंने बाकायदा प्लानिंग करके घात लगा के ये काम करते हैं। तो जब ये चीज़ें हैं तो जनाब फिर देर किस बात की, मुजरिमों से किसी किस्म की कोई नहीं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तजवीज़ अपनी जगह, लेकिन जो असल चीज़ है कि ऐसे नासूर जो बन जाएं मुआशरे के लिए, उन नासूरों का ज़िंदा रखना उनको किसी भी सूरत में सही नहीं है, उनको फारिग कर देना चाहिए। और ये काम होता है और हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। और ख़ास तौर सऊदी अरब की मैं मिसाल ज़रूर दूँगा
वहाँ पे ये काम, ये सज़ाएँ नाफिज हैं। अब तक, कल को क्या होता है कुछ पता नहीं। अब एक और ख़बर ले लें जनाब, और वो है पाकिस्तान को जनाब इस्लामी मालियाती निज़ाम के फ़रोग़ के लिए जो इक़दामात पाकिस्तान कर रहा है इस्लामी मालियाती निज़ाम कायम करने के लिए, उसका ग्लोबिक इस्लामी लीडरशिप अवार्ड जो है वो पाकिस्तान को दिया गया है। और पाकिस्तान उसमें नंबर 1 मुल्क करार पाया है जो इस्लामी मालियाती निज़ाम राइज करने के लिए एफ़र्ट्स कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। और इस्लामी मालियाती निज़ाम से मुराद है जनाब, और इसका जो पाकिस्तान का जो बैंकिंग का शोबा है जहाँ, वो 17% इसका जो निज़ाम है वो शरई असूलों पर तब्दील हो चुका है। यानी बिला सूद बैंकारी और गैर सूदी कारोबार। इस सिलसिले में ये बहुत अर्सा पहले पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर किया था जी कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, मालियाती निज़ाम, बैंकों का निज़ाम, इसको गैर सूदी किया जाए। तो वो गैर सूदी निज़ाम के क़याम के लिए जो कोशिशें पाकिस्तान अब तक कर चुका है इस्लामी मालियाती निज़ाम के लिए, बुनियादी असूल वज़ा कर रहा है, तो उस मकसद के लिए पाकिस्तान को ये लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। यानी पाकिस्तान उन इस्लामी मुल्कों में टॉप पे है जहाँ पे गैर सूदी कारोबार जो है वो राइज किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं कि सूद एक का लाखों के लिए मर के मफाजात। और सूदी निज़ाम क्या होता है जनाब? सूदी निज़ाम ये होता है जनाब, आप एक ज़ालिमाना निज़ाम है और उसको कोशिश की जा रही है कि उसमें जो कर्ज़ ले उसके भी हकूक़ का ख्याल रखा जाए, अगर उसको नुकसान होता है तो उसको भी कोई लुक आफ्टर करने वाला हो। तो ये इसकी एफ़र्ट की जा रही है। एक दो और छोटी छोटी ख़बरें हैं, वो भी आप ले लें। एक तो यह कि जनाब चीनी का बहरान, उस पर एक कार्रवाई हुई थी जनाब। शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स थी और JKT की शुगर मिल्स थी। तो जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली के शुगर मिल्स की दरख्वास्त पे लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी है। और ये दरख्वास्त दी थी शरीफ फैमिली एंड जनाब शरीफ फैमिली और JKT दोनों की शुगर मिल्स की तरफ से ये दरख्वास्त आई थी। लिहाजा अब ये बड़ा बेंच बनाने की सिफारिश की गई है। ये अब मुकदमा रेफ़र कर दिया गया है चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कि जनाब वो इस सिलसिले में लार्जर बेंच तश्कील दें। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी एक और ख़बर है, वो है मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक, क्योंकि फैटफ आपको पता है सर पे आ चुका है। तो मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ साहब की अहलिया और बेटी के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए हैं। तो ये थी जनाब अब तक की ख़बरें। तो देखते हैं मज़ीद इस पे क्या हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।